हेलो एवरीवन, द ब्लैक बोर्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एज आई टोल्ड टू ऑल ऑफ यू इन द लास्ट वीडियो, नाउन एंड नंबर पार्ट सेकेंड, दैट द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ नाउन एंड केस. ओके, so today in this video we are going to study about noun and case. okay, नाउन एंड केस को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो नाउन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ाया जा चुका है. नाउन क्या होता है आपको अच्छे से पता है. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए. ओके, केस की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में कितने केसेस होते हैं, उनका हम कैसे स्टडी करेंगे, उनको हम कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे. ओके, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिए. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे. अब हम लोग देखते हैं कि केसेस क्या होते हैं. अगर हम बात करें केसेस की तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग 4 प्रकार के केसेस को स्टडी करते हैं. ओके, वी स्टडी 4 टाइप्स ऑफ केसेस इन इंग्लिश ग्रामर. जो होता है पहला नॉमिनेटिव केस, आपको दिख रहा होगा लिखा है. नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा. सब्जेक्टिव केस कहिए चाहे नॉमिनेटिव केस कहिए, दोनों सेम ही होते हैं. ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं. तो यहां पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. कभी कभी आपको कहीं पर भी एक्यूसेटिव केस लिखा मिल जाए, क्या एक्यूसेटिव केस लिखा मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है. हम आते हैं पॉजिटिव केस पे. पॉजिटिव केस की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव केस को हम लोग जेनेटिव केस भी कहते हैं. जेनेटिव केस, तो यहां पे भी कंफ्यूज मत होइएगा. कहीं पे भी जेनेटिव केस लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो पॉजिटिव केस की बात कर रहा है. इंग्लिश ग्रामर में कौन सा केस, पॉजिटिव केस. ओके, फिर आता है लास्ट एंड द फोर्थ वन, ओकेटिव केस. ओके, तो हमने देखा वी सॉ दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस इन इंग्लिश ग्रामर. नॉमिनेटिव केस, दैट इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज आल्सो कॉल्ड accusative case. Possessive case, and it is also called genitive case. And the last and the fourth one is occative case. Okay, अब हम बात करें अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, if we talk about subject and object, I have told to all of you, I have studied, okay, I have taught to all of you in the video parts of sentence. If you haven't watched my this video parts of sentence, I request you please watch that video parts of sentence. उस पार्ट में, उस वीडियो के पार्ट में, वहां पर हम लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया है कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये सारी चीजें डिटेल में हम लोगों ने वहां पे स्टडी किया है. तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा. अब हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं. अब जैसे हम लोग जनरली अगर बात करें किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो जब कभी भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले वहां पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ये सबको पता ही होगा सेंटेंस का जनरली स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं. हमने कहा रैना कॉल्ड मोहित, फुल स्टॉप. सेंटेंस है रैना कॉल्ड मोहित. ओके,
तो रैना यहाँ पे जो है वो क्या है, कैसा फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के पहले आया है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मोहित क्या है, वर्ब के बाद आया है तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जनरल सीधी सी बात है कि जो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा, नाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का नाउन बनेगा। किसका, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का नाउन बनेगा। अगर कोई भी नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो रहना क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। जो कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस का नाउन बनेगा। जैसे मोहित है तो मोहित किस पे आया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो ऑब्जेक्ट मोहित है, और ये नाउन है तो ये एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का क्या बनेगा, नाउन बनेगा। तो ये कुछ भी नया नहीं है, जो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस का नाउन, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस का नाउन बनेगा। ओके, तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर हम बात करें पजेसिव केस की, तो पजेसिव केस आप लोगों को पता है कि पजेसिव से जो हमारा अर्थ निकलता है वो निकलता है अधिकार की। तो जब कभी भी एक नाउन दूसरे नाउन के अधिकार के बीच में रिलेशन शो किया जाता है तो उसे हम पजेसिव केस कहते हैं। ओके, पजेसिव केस पहचानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं कि हुज से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पजेसिव केस होता है। जैसे हमने कहा हुज पेन इज दिस, या पेन किसकी है या कलम किसकी है, तो हमने कहा दिस पेन इज माइन, या हमने कहा दिस इज माई पेन। तो इस पर अधिकार किसका है, मेरा अधिकार है। तो ये अधिकार को शो करता है, उसे हम पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव केस को हम लोग डिटेल में, जेनेटिव केस दोनों एक ही होते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे अपने वीडियो में। ओकेटिव केस की अगर हम बात करें यहां पे, तो ओकेटिव केस क्या होता है, ओकेटिव केस इज सिमिलर टू नॉमिनेटिव केस इन द टर्म ऑफ स्पेलिंग। ध्यान दीजिएगा, ओकेटिव केस नॉमिनेटिव केस के ही सिमिलर होता है टर्म ऑफ स्पेलिंग। ओकेटिव केस होता है जब, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो हम लोग किसी क्लास में टीच कर रहे हैं। ओके, सारे स्टूडेंट्स हैं, अटेंटिवली हमें सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। कोई एक स्टूडेंट उसमें हमें ध्यान से नहीं सुन रहा है, उसका नाम लेके हमें बोलना है तो उसका नाम लेके ही तो बोलेंगे। हमने कहा कि रोहित प्लीज लिसन मी अटेंटिवली, हमने कहा रोहित प्लीज यार मुझे ध्यानपूर्वक सुनो, तो हमने उस स्टूडेंट का स्पेशली नाम लिया, उसे नाम लेके इंडिकेट किया, नाम लेके एड्रेस किया, तो वो क्या हो गया, ओकेटिव केस होता है। ओके, तो ओकेटिव केस की अगर हम बात करें तो ओकेटिव केस क्या होता है कि ओकेटिव केस indicates a person being addressed. Okay, vocative case indicates a person being addressed by his or her name. जब उसे उसके नाम से डायरेक्टली कॉल किया जाता है तो वो ओकेटिव केस का नाउन बनता है। जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कम हियर। ओके, हमने कहा कम हियर, यहां आओ, लेकिन इसके पहले हमने लगा दिया किसी भी नाम को, हमने किसी को नाम लेके बुलाया कि कम हियर। जैसे हमने कहा सुसान कॉमा कम हियर, तो यहां पे हमने किसको बुलाया, सुसान को बुलाया, तो सुसान क्या हो गया आपका यहां पे ओकेटिव केस हो गया। ये ध्यान दीजिएगा कि ओकेटिव केस ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, यहां पे कॉमा लगा हुआ है तो ओकेटिव केस हमेशा कॉमा लगा के सेपरेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सेंटेंस हम लिख रहे हैं, हमने कहा रोहित कॉमा यू आर क्लेवर, हमने कहा रोहित तुम यार चालाक हो, अगर केवल इतना कहते तुम चालाक हो तो भी चल जाता। हमने कहा रोहित, उसे स्पेशली उसका नाम लेके हमने उससे बताया रोहित यू आर क्लेवर एंड रोहित हियर इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो रोहित आपका क्या बनेगा, ओकेटिव केस का नाउन बनेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ओकेटिव केस क्या होता है। तो हमने देखा कि यहां पे चार केस, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस, पजेसिव केस या जेनेटिव केस।
और हमने ओकेटिव केस को भी यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव केस को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या गलतियां होती हैं, कहाँ पे हम लोग पॉजिटिव केस किस रूप में यूज करेंगे, वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे पॉजिटिव केस के बारे में। ओके, पॉजिटिव केस को अगर हम देखें इंग्लिश में तो पॉजिटिव केस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। ओके, आपको पता ही होगा लिविंग और नॉन लिविंग। तो पॉजिटिव केस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। आपको ध्यान ये देना है कि जब हम लिविंग के लिए पॉजिटिव यूज करेंगे तो यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, या केवल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, या फिर ऑफ का यूज होता है। मींस लिविंग केस में हम पॉजिटिव केस में, लिविंग के पॉजिटिव केस में हम अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी और ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि नॉन लिविंग में ऑफ का यूज करते हैं, बट नॉट इन 100% केसेस। 100% केसेस में नहीं होता है, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शनल केस बहुत मिलेंगे आपको। ओके, जैसे आपने पढ़ा भी है नाउन एंड नंबर में सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त बहुत सारे एक्सेप्शनल वर्ड्स थे, बहुत सारे अपवाद थे। तो यहां पे भी कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। तो लिविंग के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी और ऑफ का यूज करते हैं। नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ओके, इसके साथ कहीं कहीं पर भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं। कहां कहां पे उसे यूज करेंगे हम लोग आगे इसे हम लोग यहां पे बात करते हैं पॉजिटिव केस की। ओके, पॉजिटिव केस की अगर हम बात करें तो हम लोग पॉजिटिव केस यूज करते हैं जो सिंगल पोजीशन भी होता है, डबल पोजीशन भी होता है और ज्वाइंट पोजीशन भी होता है। जैसे पोजीशन, सिंगल पोजीशन की बात करें तो हम लोग जब एक सिंगल वर्ड के साथ पॉजिटिव केस यूज करते हैं तो सिंगल पोजीशन होता है। जब हम लोग दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो ज्वाइंट होता है, या दो होते हैं तो वो डबल पॉजिटिव केस कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंगल पॉजिटिव केस को। ओके, तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे सिंगल पॉजिटिव केस, ओके, सिंगल पोजीशन, यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा और इसे ध्यान से आप समझिएगा। इसे लेकर अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में होगा, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट टेकिंग द पॉजिटिव केस, आपको करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव ऑल योर डाउट्स। ओके, सिंगल पोजीशन की बात अगर हम करें तो अभी हमने बताया था कि जो लिविंग ऑफ चीजें होती हैं उनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और ऑफ का यूज भी करते हैं। ओके, जैसे हमने कहा राम्स बुक, हमें कहना है कि राम की किताब, क्या कहना है, राम की किताब, तो हम उसको राम्स बुक लिख सकते हैं, राम अपॉस्ट्रोफी एस और बुक। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बुक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, हमें किसके साथ पॉजिटिव शो करना है, राम के साथ, राम की किताब, तो राम्स बुक लिखेंगे। ओके, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम कहें और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, बुक ऑफ राम। ओके, जैसे अगर हम कहें रानूज कार, ओके, या हम कह सकते हैं कार ऑफ रानू, कार ऑफ रानू, तो इसे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, राम्स बुक या बुक ऑफ राम, या रामूज कार या कार ऑफ रानू। ओके, तो सिंगल पोजीशन में अगर वो लिविंग ऑफ चीज है, लिविंग के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस भी यूज करते हैं और ऑफ भी यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या लिविंग के साथ, अभी वहां पे लिखा गया था लिविंग के साथ क्या यूज होगा, अपॉस्ट्रोफी एस भी आप यूज कर सकते हैं, ऑफ भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। चाहे आप कहिए राम्स बुक, चाहे कहिए बुक ऑफ राम, चाहे आप कहिए रानूज कार, चाहे आप कहिए कार ऑफ रानू,
ये दोनों सही हैं। ओके, तो सिंगल पोजीशन में आपने ये देखा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब वहां पे लिखा था कि अपॉस्ट्रोफी एस ऑफ का यूज करते हैं, ये आपने देख लिया, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज हमने यहाँ पे किया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, सिंगल पोजीशन की बात अगर हम करें तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। हमने कहा एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा फॉर गुडनेस सेक। ओके, या हमने कहा फॉर जस्टिस सेक, या मोजेस लॉज। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, यहां केवल अपॉस्ट्रोफी एस का केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है, यहां पे एस नहीं लगाया गया है। यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यहां पे केवल अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है, तो आपको यह ध्यान देना है, कहीं अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये नोट कीजिएगा। वहां पे अगर हम बात करें इनकी, तो ऐसे वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जिनका साउंड, लास्ट का साउंड अगर सा निकल रहा होगा, साउंड क्या एस आ रहा होगा, जैसे गुडनेस, हिसिंग साउंड क्या है एस, गुडनेस लास्ट में क्या है एस, तब हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। कब, जब उस वर्ड को बोलने में, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में हमारा हिजिंग साउंड, हमारा लास्ट का साउंड जो आए वो एस आए। ओके, जरूरी नहीं है कि लास्ट में एस लगा हो तभी हमारा वो साउंड एस आएगा। तो जैसे यहां पे देखो लास्ट का लेटर ई आ रहा है, सी और ई आ रहा है, फिर भी इसे पढ़ने में लास्ट में हमारा प्रोनाउंसिएशन सा से निकल रहा है। जैसे जस्टिस, जस्टिस लास्ट में क्या आ रहा है सा, हिसिंग साउंड क्या आ रहा है सा। तब जब हिसिंग साउंड सा आएगा तब हम लोग केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस अलग से नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर गुडनेस केवल अपॉस्ट्रोफी एस, केवल अपॉस्ट्रोफी सेक। फॉर जस्टिस लास्ट में क्या है सा, तो अपॉस्ट्रोफी सेक। ऐसे मोजेस बोलने में क्या है सा, लॉज। तो ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि लास्ट में एस आए तभी हम उसको मानेंगे कि इसका हिजिंग साउंड सा आ रहा है ना। क्या करना है, लास्ट में कोई भी लेटर आए उसको बोलते वक्त अगर आपका लास्ट का साउंड सा से निकल रहा है तब आप केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे फॉर कॉन्शियस सेक, ओके, फॉर कॉन्शियस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर गुडनेस सेक, मोजेस लॉज, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ केवल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब उनका हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा के बनाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनते हैं तो उनका जो लेटर होता है ओवेल का वो चेंज हो जाता है। तो दोनों को हम लोग प्लूरल जब बन जाते हैं तो उनका पॉजिटिव केस में कैसे यूज करेंगे ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम लोग प्लूरल बनाते वक्त एस नहीं लगाते हैं, उनका हम कुछ लेटर चेंज कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो उन प्लूरल नाउन का हम लोग पॉसेसिव केस कैसे बनाएंगे। तो अब यहां पे देखना है कि जब कोई भी ऐसा नाउन, व्हेन अ नाउन इन प्लूरल, व्हेन अ नाउन इन प्लूरल एंड एंड्स इन एस, हमने क्या कहा, जब कोई भी नाउन प्लूरल है, जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय का हम लोग जो प्लूरल बनाते हैं वो एस लगा के बनाते हैं, क्लियर है ना। तो जब कभी भी व्हेन अ नाउन इज प्लूरल and ends in s, the possessive case is formed by adding only apostrophe। जैसे हमें कहना है कि लड़कों का स्कूल, तो हम क्या कहेंगे कि बॉयज केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर लिखेंगे
स्कूल, ओके, ये चीज जैसे हमें करना है गर्ल्स, तो सॉरी गर्ल्स लड़कियों का हॉस्टल, तो क्या लिखेंगे गर्ल्स, फिर लिखेंगे हॉस्टल। तो आपने देखा कि जब कोई भी नाउन, ऐसा नाउन जब कभी भी उसका प्लूरल बनता हो, उसके एंड में एस आता हो, तब हम लोग उसका पॉजेसिव केस बनाने के लिए केवल अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज, सॉरी केवल अपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या देखा कि व्हेन अ नाउन इज इन प्लूरल एंड एंड इन एस, द पॉजेसिव केस of that noun is formed only by adding apostrophe, okay? केवल apostrophe ऐड करके उनका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा नाउन, जब वो नाउन बिना एस लगा के प्लूरल बन जाए, तब उनको प्लूरल, उनका पॉजेसिव बनाने के लिए उसमें एस लगाना पड़ता है। जैसे हमने कहा मेन, मेंस क्लब, ओके, तो यहां पे क्या लिखा था मेन और यहां पे क्लब, तो मेंस क्लब। ऐसे हमने कहा चिल्ड्रन, लड़कों बच्चों की किताब, तो चिल्ड्रंस बुक लिखेंगे, ओके। तो जैसे यहां पे क्या लिखा था मेन, मेन का प्लूरल, मैन का प्लूरल क्या बना मेन, इसमें एस नहीं लगा, आपने पढ़ा था, तो इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉसेसिव केस बनाएंगे। चिल्ड्रन जो ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है, बिना एस के है, तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो दोनों में आपने अंतर समझ लिया कि अब इसमें क्या देखना है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, द पॉसेसिव केस ऑफ दैट नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपॉस्ट्रॉफी एस। अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो आप ये नोट कर लीजिए। हम बोल रहे हैं when a noun is plural and end in s, okay, when a noun is plural and end in s, the possessive case of that noun is formed by adding only apostrophe, okay, and the noun is in plural but does not end in s, the possessive case of that noun is formed by adding apostrophe s। दोनों में आपने देख लिया। अब हम यहां पे आते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज मानव या ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, मानव जाति के लिए किया जाता है उनका यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो उनके साथ भी हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ओके, उनके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे हमने कहा कि समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ये 8 ऐसे आपके प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। तो ओके, जैसे आप नोट कर लीजिएगा कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन, आप यहां हेडिंग डाल लीजिएगा। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ये 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके ऐसे हैं जिनके साथ आपको अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना है, ओके। क्या क्या है? समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। ये 8 ऐसे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ही हैज स्टोलन सम वंस बुक, उसने किसी की किताब चुरा ली है, तो हम क्या लिखेंगे? समवन अपॉस्ट्रॉफी एस, फिर क्या लिखेंगे? बुक, ओके। तो आपने देखा समवन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ। ही हैज स्टोलन समवन्स बुक, ओके।
तो यहां पे ये ध्यान देना है कि इनके साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। हम लोग सिंगल पोजीशन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहां पे ये देखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना है, जो एग्जाम में ज्यादातर गलतियां होती हैं लोगों से और वो दिया भी जाता है स्पॉटिंग द एरर में, एरर डिटेक्शन में, वो हम लोग यहां पे देखते हैं। इसको वॉश आउट कर देते हैं हम। आपने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन ये ध्यान देना, हमने कहा he will not receive anybody's else help। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखें, he will not receive anybody's else help, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली आपका क्या है, रॉन्ग है। ओके, एग्जाम में क्या करते हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस एनीबॉडीज के बाद दे देंगे, तो किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद दे देंगे और यहां पे एल्स लगा देंगे। जबकि रूल क्या कहता है, हमारा रूल क्या है पॉजिटिव केस का, कि जब कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स आ जाए, तब हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज एल्स के साथ करते हैं, ना कि उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ करते हैं। तो जो ये सेंटेंस हमें लिखना है वो क्या लिखना है, हमें जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस एल्स के बाद लगेगा। तो अब यहां से अपॉस्ट्रोफी एस हटाना है। अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या लिखेंगे, एनीबॉडी एल्स हेल्प, यहां पे हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, तब ये सेंटेंस आपका क्या होगा, राइट होगा। ओके, तो ये ध्यान देना है, जब कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स का यूज होगा तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज एल्स के बाद करेंगे, ना कि उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ करेंगे। जैसे ही विल नॉट रिसीव एनीबॉडी एल्स हेल्प, एनीबॉडी के बाद नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे एल्स आया है, तो एल्स के साथ लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस। ओके, तो आई थिंक आपका सिंगल पोजीशन ये देखना है, आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसको समझिए, आगे फिर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना, हमारा सिंगल पोजीशन हमने देख लिया, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, डबल पोजीशन। ओके, ऐसे जहां पे हम लोग डबल पोजीशन पे यूज करते हैं। डबल पोजीशन हम लोग यहां पे देखें तो जैसे कभी कभी सेंटेंस में दो नाउन हो जाते हैं, दो नाउन के साथ में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। जैसे हमने कहा जैसे सेंटेंस, रोहित के पिता की किताब खो गई। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने कहा रोहित्स फादर्स बुक, आगे सेंटेंस क्या लिखेंगे, हैज बीन लॉस्ट। हैज बीन लॉस्ट, हमें क्या कहना है, रोहित के पिता की किताब खो गई, रोहित के पिता की किताब खो गई। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप एक सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज अ डबल अपॉस्ट्रोफी इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में आप डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। आपको वहां पे एक में ऑफ लगाना होगा। कैसे लगाना होगा, जैसे हमने कहा रोहित के पिता की किताब खो गई, तो क्या खो गई, किताब तो खो गई, तो किताब खो गई तो किताब को पहले लाएंगे। किसकी किताब खो गई है, फादर की, किसके, रोहित के फादर की। तो हम क्या लिखेंगे, द बुक ऑफ रोहित्स फादर, रोहित्स फादर लिखेंगे। ये आपका गलत है और ये सेंटेंस आपका ये राइट है।
अब क्या लिखेंगे, द बुक ऑफ रोहित्स फादर हैज बीन लॉस्ट। ओके, तब क्या होगा, रोहित के पिता की किताब खो गई। ओके, द बुक ऑफ रोहित्स फादर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे डबल अपॉस्ट्रोफी एस यूज हुआ था जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ऑफ और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द बुक ऑफ रोहित्स फादर। ओके, रोहित्स फादर्स बुक लिखेंगे तो ये क्या है, गलत है। ऐसे हम लोग अगर ज्वाइंट पोजीशन की बात करें, जैसे डबल पॉसेसिव है, ऐसे हम लोग अगर ज्वाइंट पॉसेसिव की बात करें, जैसे जिसमें दो नाउन होते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे रोहित, सोहन, होम। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, रोहित कॉमा सोहन्स होम। तो जब कभी भी, जैसे कोई भी मान लो घर है, एक घर है, उस घर पर हमने कहा कि 3-4 लोगों का अधिकार है, उस पे मान लो कई लोग हैं, कई लोगों का अधिकार है, हमें सबको बताना है, रोहन, सोहन, मोहन, रोहित, सोहित, मोहित, सबका अधिकार है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबका एक ही घर है, तब जब हमें लिखना होगा अपॉस्ट्रोफी एस, तो हम लोग लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब जैसे हमने लिखा रोहित कॉमा सोहन्स होम, तो इसका मतलब ये घर रोहित का भी है और ये घर सोहन का भी है, दोनों का एक ही घर है, दोनों का अलग अलग घर नहीं है। तो जब एक ही घर पर कई लोगों का अधिकार होगा तो सबका नाम लिखते चले जाएंगे और लास्ट वाले के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे हमने कहा रोहित, सोहन, मोहित, रोहित। अब जब हमें वहां पे लिखना होगा तो लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के फिर हम नाउन को लिख देंगे। अब इसी वर्ड्स को हम ऐसे लिखते हैं, हमने लिख दिया रोहित्स, सोहन्स होम। अब यहां पे रोहित के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगा है और सोहन के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगा है, तो यहां पे क्या है कि कॉमन लगा हुआ है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग दोनों का घर है, सोहन का घर अलग है और रोहित का घर अलग है, दोनों का एक घर ही नहीं है, ये घर सोहन का अलग है और रोहित का अलग है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है कि ये घर रोहित और सोहन दोनों का अधिकार है, तो रोहित सोहन्स होम। अब हम लिखेंगे इसको अलग अलग है, तो रोहित सोहन्स होम, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम यहां पे करेंगे। ओके, तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट पोजीशन। करते हैं अपने कंपाउंड नाउन की। नाउन एंड नंबर में आपने देखा होगा कंपाउंड नाउन को। कंपाउंड नाउन जब हम लोग वहां पे पढ़े थे, हमने आपको बताया भी था कंपाउंड नाउन के बारे में, क्या होता है कंपाउंड नाउन, ये भी हमने बताया था। कंपाउंड नाउन क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। ओके, तो कंपाउंड नाउन का जब हमें पॉसेसिव केस बनाना हो, जैसे हमने लिखा फादर इन लॉ, या हमने लिखा सिस्टर इन लॉ, तो जब कभी भी कंपाउंड नाउन का हमें पॉसेसिव केस बनाना है तो ये ध्यान देना है कि कंपाउंड नाउन का जब भी पॉसेसिव केस बनाएंगे तो आखिरी वाले शब्द के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। फादर इन लॉज लिखेंगे, सिस्टर इन लॉज लिखेंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कभी भी हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं, व्हेन कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल, क्या किया जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस इज एड टू द मेन और प्रिंसिपल वर्ड। तो इसका जब हम लोग बनाते थे, प्लूरल बनाते थे, तो जो हम लोग एस ऐड करते थे वो हम लोग क्या कहां ऐड करते थे, इसके प्रिंसिपल या मेन वर्ड में ऐड करते थे। लेकिन जब कंपाउंड नाउन का हम क्या बनाएंगे, पॉसेसिव केस बनाएंगे,
तो अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले वर्ड के साथ ही ऐड होगा। तो क्या लिखेंगे, फादर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज। लेकिन अगर इनका हमें प्लूरल बनाना होता तो एस कहां लगाते, फादर्स इन लॉ और सिस्टर्स इन लॉ। ओके, अब हम लोग यहां पे देखेंगे नॉन लिविंग का पॉसेसिव केस। ओके, वी स्टडीड लिविंग पॉसेसिव केस। ओके, वी सा सिंगल possession, double possession and joint possession. Okay, we learned where do we use apostrophe s and where do we use only apostrophe and where do we use of. Okay, अभी हम लोगों ने देखा था कि नॉन लिविंग के साथ हमने बताया था कि क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी का यस का यूज नहीं कर सकते। We cannot use apostrophe s with non-living object. ये भी बताया गया कि 100% केसेस में नहीं। ओके, आइए देखते हैं। जैसे द टेबल्स लेग लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, टेबल क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में वी कैन नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस, इसलिए क्या है, गलत है। यहां पे लिखा हुआ है द बुक्स कवर, बुक क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, एंड वी नो वेरी वेल दैट वी कैन नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाउस रूफ, घर का छत, हाउस क्या है, नॉन लिविंग है, और वी कैन नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका सही क्या होगा, इसमें हम ऑफ का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, लेग्स ऑफ टेबल लिखेंगे, तो ये आपका सही होगा। अब ये आपके सही हैं, टेबल्स लेग नहीं कहेंगे। ओके, वी से लेग्स ऑफ टेबल, नॉट टेबल्स लेग। वी से कवर्स ऑफ बुक, नॉट द बुक्स कवर। वी से रूफ ऑफ हाउस, नॉट हाउसेस रूफ। तो आपने देखा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, यहां पे अपवाद है। क्या अपवाद है, जब किसी भी निर्जीव चीज का मानवीयकरण कर दिया जाता है या निर्जीव चीज को ऐसे दिखाया जाता है कि उसमें जीवन है, उसमें जान है, तब हम उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कब, जब उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड कर दिया जाएगा, इस तरह दिखाया जाए कि उसके अंदर जान है, तब हम उसका यूज अपॉस्ट्रोफी एस लगा के कर सकते हैं। डेथ्स हैंड, तो ये पता है आपको कि इनको पर्सनिफाइड किया गया है। जैसे नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर क्या है, ये प्रकृति होता है। वैसे हेवन की बात करें तो क्या होता है, इसको नॉन लिविंग माना जाता है। डेथ की बात करें तो जैसे हमने कहा डेथ्स हैंड, तो हैंड किसके होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट के होता है। लेकिन यहाँ पे डेथ को बताया गया कि डेथ के हैंड, इसको क्या किया गया, पर्सनिफाइड कर दिया गया, इस तरह दिखाया गया कि इसके अंदर क्या है, जान है। तो इसलिए इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, इसलिए ये तीनों क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का, नॉन लिविंग चीजों का पर्सनिफाइड कर दिया जाएगा, तब उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन लिविंग को एक नॉन लिविंग के रूप में ही दिखाया जाएगा, तब उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, तब क्या लगाएंगे, ऑफ का यूज करेंगे। देखते हैं कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं और ऐसे नाउन हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे ऐसे सारे नाउन जो टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करते हैं। तो पॉसेसिव इज आल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट। तो ऐसे सारे नाउन जो टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करेंगे, उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज क्या होगा, करेंगे। जैसे अ डेज मार्च, टाइम, अ फूड्स लेंथ, स्पेस, अ पाउंड्स वेट, क्या हो गया, वेट। ऐसे कहना 1 किलोग्राम का तो अ किलोग्राम्स वेट कहेंगे। ओके,
तो इनके साथ में भी टाइम स्पेस वेट को बताने वाले नाउन के साथ में भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइम स्पेस और वेट, ये नाउन जो ये शो करेंगे उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। तो नॉन लिविंग में हमने देखा, नॉन लिविंग में हमने क्या देखा कि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, कुछ नॉन लिविंग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो दोनों में हम लोगों ने देखा कि कहां कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते। ऐसे सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जब उनको पर्सनिफाइड कर दिया जाएगा तो उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ऐसे सारे नाउन जो टाइम स्पेस वेट को डिनोट करेंगे उनके साथ में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। बाकी ऐसे सारे नॉन लिविंग नाउन जो एज अ नॉन लिविंग ट्रीट होंगे, नॉन लिविंग के जैसे ही यूज होंगे, तो उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? ऑफ का। जैसे आपने देखा था बुक्स कवर नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? द कवर्स ऑफ बुक लिखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोगों ने देखा कि पॉसेसिव केस कहां कहां यूज करेंगे। ओके, बस नाउन एंड केस में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर आपसे मैं वही कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, आप रिवीजन करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।